भारत की धरती ने अनेक वीरों को जन्म दिया। जब अत्याचार ने धर्म को कुचलने का प्रयास किया तब एक नाम गर्जना बनकर उभरा, 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब, बिहार में हुआ। उनके पिता 9वें सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी। बाल्यकाल में ही गुरु गोविंद राय ने धर्म, शास्त्र, शस्त्र और नीति का गहन ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनका जीवन साधना का नहीं बल्कि संघर्ष और क्रांति का जीवन था। जब औरंगजेब भारत में जबरन धर्म परिवर्तन कराने लगा, कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपने प्राणों की आहुति दी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी मात्र 9 वर्ष के थे, लेकिन उस क्षण एक बालक नहीं, एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत हुई। वैसाखी का दिन 1699 ई। गुरु जी ने हजारों सिखों के सामने तलवार उठाई और कहा, मुझे एक शीश चाहिए। तो 5 वीर आगे आए। वे बने पंच प्यारे। गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और उद्घोष किया, खालसा अकाल पुरख की फौज है। खालसा का अर्थ था निडर, स्वतंत्र, अन्याय के विरुद्ध खड़ा योद्धा। गुरु जी ने सिखों को दिए केश, कड़ा, कृपाण, कंधा, कच्छा। ये केवल प्रतीक नहीं थे, ये थे स्वतंत्रता, अनुशासन और साहस के अस्त्र। गुरु जी ने मुगल के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। ये युद्ध थे धर्म की स्वतंत्रता, मानव सम्मान, अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह था। गुरु जी के 4 पुत्र, 4 साहिबजादे, बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह युद्धभूमि में शहीद हुए। छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। लेकिन गुरु जी ने कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। यह स्वतंत्रता का उद्घोष था। 1708 में गुरु जी ने मानव गुरु परंपरा समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। उन्होंने कहा, अब गुरु ग्रंथ साहिब ही मेरा स्वरूप है। नांदेड़, महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी ज्योतिजोत में विलीन हो गए, लेकिन वे मरे नहीं। वे बन गए धर्म की ढाल, अन्याय के विरुद्ध तलवार। गुरु जी ने हमें सिखाया, अन्याय सहना पाप है और स्वतंत्रता के लिए लड़ना सबसे बड़ा धर्म है। आजादी की जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसमें गुरु जी के बलिदान की सुगंध है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।